नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों कुछ पिछले वीडियोस जो है मेरे प्रोटीन के आसपास घूम रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। प्रोटीन के बारे में आपके कुछ मिथ्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ जानकारियाँ होंगी जो आप मिस कर रहे थे। ये आपको पता है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और यंग एज में बच्चे जो हैं जिम करना चाहते हैं, ट्रांसप्लांट करवाया है या हेयर फॉल से जूझ रहे हैं। एक बहुत बड़ी मिथ है कि जी वे प्रोटीन से हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में या अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में थोड़ा समय लगता है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इफ़ पॉसिबल शेयर कर दीजिए। वो आप एंड में डिसीजन लीजिएगा कि इस वीडियो में कुछ वैल्यू दिखाई दी या नहीं दी। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं वे प्रोटीन से। अब वे प्रोटीन क्या होता है? दूध में दो तरीके का प्रोटीन रहता है, एक होता है केसीन और एक होता है वे प्रोटीन। अब केसीन कैसे होता है? दूध में जैसे ही आप नींबू डालते हैं जो कि एसिडिक है, सिट्रिक एसिड है या कोई भी एसिडिक चीज़ उसमें डाल देंगे तो दूध जो है उसे हम बोलते हैं फट गया। फट गया मतलब उसकी जो प्रोटीन उसमें डिजॉल्व थी अब वो क्लम्प्स में आ गए, टुकड़ों में आ गए, उसको हम निकाल लेते हैं। ये वाली जो प्रोटीन होती है इसको हम बोलते हैं केसीन। ये वाली प्रोटीन हम इकट्ठी करके साइड पे निकाल लेते हैं। अब जो पीछे बच गया वो है वाटर, पानी और वे प्रोटीन। जो पीछे बचा हुआ पानी है इसको आप थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, बॉयल कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो येलो कलर में टर्न होना शुरू हो जाएगा। अब जो वे प्रोटीन है वो कोएगुलेट नहीं होती। दूसरा तरीका है वे प्रोटीन देखने का कि आपने दूध की दही जमा दी, दही में कन्वर्ट कर दिया उसको। अब इस दही को एक कपड़े में, बलबल के कपड़े में टांग दिया आपने। थोड़ी देर में आप देखेंगे उसके अंदर से पानी उसका अलग हो जाता है। ये पानी वे प्रोटीन है। इसकी इतनी ज्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू क्यों है? वो इसलिए है कि अगर हम दूध को लेके चलते हैं एज ए प्रोटीन का सोर्स तो ये बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स नहीं है, क्योंकि 100 ग्राम के पीछे 14-15 ग्राम के आसपास प्रोटीन रहता है। उसको कंसंट्रेट करने के लिए आप मान लिया पनीर बना भी दिया तो भी उसमें बहुत ज्यादा उतनी वैल्यू नहीं आती। वे प्रोटीन इज कंप्लीट प्रोटीन। इसमें फैट नहीं होता, इसमें लैक्टोज नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता, ये प्योर प्रोटीन होती है। अब आ जाती है बात, जो पाउडर्ड प्रोटीन हमें मार्केट में मिलती है वो डेफिनेटली इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उसका सोर्स क्या है, हमने कहाँ से खरीदा। उसका बेस्ट तरीका रहता है दोस्तों, अमेज़न पे जाओ, वहाँ पे जाके जिस प्रोडक्ट की रेटिंग्स और सेल्स सबसे ज़्यादा हैं वो टाइम टेस्टेड चीज़ है और 5-6 साल से मार्केट में, चुपचाप वहाँ से उसको परचेज कर। अदरवाइज जैसा होता है हर बिजनेस के अंदर, प्योर प्रोटीन बहुत कॉस्टली रहती है, वे प्रोटीन बहुत महंगी है, क्योंकि बहुत सारे दूध को प्रोसेस करके और फिर उसके बाद थोड़ा सा वे प्रोटीन निकलता है तो इसमें मिलावट बहुत की जाती है। कोई पाउडर डाल देगा, कोई चॉकलेट पाउडर डालेगा, कोई प्लांट प्रोटीन मिक्स कर देगा, तो इसमें बहुत तरीके की मिलावट रहती है। और जो हमारे टेस्ट हैं वो केवल प्रोटीन को भांप सकते हैं, उसमें वे प्रोटीन कितना है इसको चेक करने का तरीका नहीं होता। अब आ जाते हैं बात के वे प्रोटीन से क्या हेयर फॉल होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये 100% गलत धारणा है कि वे प्रोटीन से हेयर फॉल होता है। वे प्रोटीन से बल्कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वे प्रोटीन आपको मदद करेगी उस हेयर फॉल को कम करने में। हेयर फॉल को क्यों एसोसिएट किया जाता है? एक्सरसाइज के साथ। जब आप वे प्रोटीन लेते हैं तो आपकी मसल की कंडीशनिंग हो जाती है। जो आपकी टूटी हुई मसल्स हैं जिसको आपने एक्सरसाइज करके तोड़ा है मसल सेल को, वो रीबिल्ड होता है उस प्रोटीन से। प्रोटीन से रीबिल्ड होकर उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। स्ट्रेंथ ज़्यादा आने से आप और एक्सरसाइज करते हैं और जैसे जैसे आप एक्सरसाइज बढ़ाते चले जाएंगे आपकी बॉडी में सर्कुलेटिंग ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता चला जाएगा। अब टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ेगा तो उससे डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जब बढ़ेगा तो आपके बाकी शरीर पे बाल बढ़ते चले जाएंगे और जो स्कैल्प के हेयर हैं वो कम होते चले जाएंगे। तो ये है असली रीज़न। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जब आप हाई लेवल पे पहुंच जाओ एक्सरसाइज के तो स्टार्ट टेकिंग हेल्प ऑफ पेप्टाइड सीरम्स। पेप्टाइड सीरम आप लगाइए स्कैल्प के ऊपर और सुबह और शाम रेगुलर लगाइए और एक्सरसाइज करने के 1 घंटे के बाद आपने लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। साथ में आप अपने ट्राइकोलॉजिस्ट से, जो भी डॉक्टर आपके आसपास हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मेडिसिन के डॉक्टर हैं, वहाँ से अपना टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी लेवल चेक करवा के आप अपना डीएचटी ब्लॉकर भी साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर आएंगे। अब ये रेशो कैलकुलेट करना थोड़ा सा एक्सपर्ट का काम है कि अगर आप डीएचटी ब्लॉकर साथ में लेते हैं विद पेप्टाइड तो इसके कॉम्बिनेशंस किस तरीके से बनेंगे। वो आप कहीं भी किसी भी अपने ट्राइकोलॉजिस्ट से मिलेंगे, प्लास्टिक सर्जन से मिलेंगे तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि वे प्रोटीन से हेयर फॉल नहीं होता, रादर जो वे प्रोटीन से हमारी मसल्स के अंदर ताकत आती है उससे हेयर फॉल होता है। ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए डीएचटी ब्लॉकर और पेप्टाइड के सीरम्स, मिनॉक्सिडिल भी कुछ हद तक ऐसी सिचुएशन में काम कर जाता है। तो ये था दोस्तों वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू लगी हो तो आप प्लीज़ कंसीडर शेयरिंग इट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें
डेफिनेटली हमारे एनर्जी लेवल्स थोड़े हाई हो जाते हैं और एंथुजियाज्म आता है और हम और रिसर्च करके अपने लिए और अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।